छोटे से गांव में राजू अपनी माँ, पिता, छोटी बहन मीना और दादी के साथ रहता था। पिता रोज मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे, वही उनकी दुनिया थी। एक दिन राजू के पापा काम से थके हारे जल्दी घर लौट आए। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी, बुखार ने उन्हें तोड़ दिया था। उस समय उन्हें घर की गर्माहट और आराम की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे ही राजू के पिताजी घर पहुंचे, उन्होंने अपनी पत्नी यशोदा को पुकारा। यशोदा, यशोदा। यशोदा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आधा काम छोड़कर घर लौट आया। यशोदा ने अपने पति को दवा खिलाकर सुला दिया। अगले दिन दीपावली थी, परंतु दीपावली के दिन भी उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी। यह देखकर यशोदा गहरी सोच में पड़ गई। आज दीपावली है, घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए दीपावली का सामान लाने को भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? यशोदा गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी राजू और मीनू उसके पास आए। माँ, अगर इस साल हम दिवाली नहीं मना पाए तो क्या हुआ? जब पापा ठीक हो जाएंगे तब हम अगले साल मिलकर जरूर दिवाली मनाएंगे। यह सुनकर यशोदा की आंखें भर आईं। राजू चुपचाप खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। मन भारी हो गया और वह उदास होकर धीरे से वहां से चला गया। ये सब बातें राजू के पिताजी बिस्तर पर लेटे लेटे सुन रहे थे और मन ही मन सोचने लगे। पिता का दर्द और कुर्बानी बिस्तर पर पड़े। पिता ने अपने बच्चों के सूने चेहरे देखे, उनका दिल भर आया। मेरे बच्चों के चेहरे पर आंसू मैं कैसे देख लूं? जब तक सांस है मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। अगर एक दिन मैं चला जाऊं तो शायद ये कमी रहे, पर आज ये छोटा सा बुखार मेरे बच्चों की मुस्कान छीन ले, ये मैं कभी नहीं सह सकता। और कांपते पैरों से उठकर दर्द को छुपाते हुए फिर मजदूरी पर निकल पड़े। राजू ने अपने पापा को देखा। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वे परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे। ये देखकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। रामू कह रहा था कि मैंने सामान सत्यपाल के हाथ में भेजा था, लेकिन वह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? मेरी दुकान का सामान तो लगभग खत्म होने वाला है। रमो चाचा की दुकान से सामान लेकर दूसरी दुकान में पहुंचाने गए। जब सारा काम खत्म हो गया और शाम को रमो चाचा वापस लौटे, तब श्यामपाल ने उनसे बिहारी का पैसा मांगा। सत्यपाल ने रामू चाचा से पैसे लिए और घर लौटते समय बच्चों के लिए पटाखे, फुलझड़ी, अगरबत्ती और दीपक खरीद कर ले गया। जसपाल अपने घर दीपावली के पटाखे लेकर आया। जैसे ही उसने राजू और मीनू को उदास बैठे देखा, मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरे बाबुओं, इतना उदास क्यों बैठे हो? देखो, आपके लिए मैं क्या लाया हूं। आप दोनों तो मेरे दिल का कलेजा हो।
अगर आप खुश रहो तो ही मेरी खुशियां पूरी होती हैं। मीनू पटाखे लेकर बाहर चली गई दिया लगाने के लिए। राजू वहीं खड़ा रहा। उसके मन में बहुत सारा दुख भरा हुआ था। वह धीरे धीरे अपने पापा की तरफ देखता है। आंखों में आंसू हुए। वह पापा का पैर छूकर बोला, पापा, दिवाली तो सिर्फ दियों और पटाखों से नहीं होती। आप हैं तो हमारे लिए हर दिन ही दिवाली है। आपके रहते मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। आप हो तो मैं जिंदगी की हर जंग जीत सकता हूँ। आप हो तो हारी हुई बाजी को भी पलट सकता हूँ। पापा, आप हैं तो सब कुछ है। रजू की बातें सुनकर रजू के पापा जसपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी सी झोपड़ी रोशनी और प्यार से जगमगा उठती है। उस छोटी सी फूलझाड़ी ने रजू के घर को रोशन कर दिया। सच्ची दिवाली पटाखों से नहीं बल्कि परिवार के प्यार, एक दूसरे के लिए की गई कुर्बानी और पापा के होने की अहमियत से बनती है। गरीब झोपड़ी से निकलती रोशनी आसमान तक जा रही है। दोस्तों, पापा का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। इस दिवाली अपने परिवार के साथ समय बिताइए, क्योंकि असली रोशनी वही है